अब अगर भी आपके क्वेश्चन हैं तो प्लीज वो पूछ लें। अभी इर्तजा का क्वेश्चन आया कि होम टास्क दोबारा बता दें। तो होम टास्क सिंपली यही है कि जो अभी आज की टास्क में हमने या आज के सेशन में हमने जो कमांड्स डिस्कस की हैं, जिनमें आपकी स्टिकी बिट को कैसे सेट करना है, कैसे यूज करना है, ये वाला काम आपने दोबारा करना है। और किस तरह आप यूजर आईडी की बिट्स को सेट करते हैं, किस तरह आप एसजी आईडी की बिट्स को सेट करते हैं। और फिर ये देखना है कि ये जो स्पेशल किस्म की परमिशंस हैं, ये कौन कौन से ऐसे यूज केसेस हैं जहां इस्तेमाल की जाती हैं। यानी कि अभी मैंने तो बता दिया कि इस्तेमाल करते कैसे हैं। आपने अब क्या ढूंढना है? आपने ये ढूंढना है कि ये इस्तेमाल करते कब हैं, यानी कि वो कब ऐसी सिचुएशन आती है जब इनका इस्तेमाल करना है। तो वो आप जब सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो इसके यूज केसेस मिलेंगे, बहुत सारे सिनेरियोज मिलेंगे। तो आई होप उससे आप बहुत ज्यादा लर्निंग भी करेंगे, आप डिग डाउन भी करेंगे, आपको आइडिया होगा कि ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ये असल में कहाँ इस्तेमाल होती है। अच्छा, मैं एक और चीज भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वो मैं इधर ही आपको दिखाता हूँ। आपको याद है कि हमने चंद चीजें पढ़ी थी। रेड हैट आर एस। अच्छा, ये रेड हैट का सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का एक ना सर्टिफिकेट भी होता है, सर्टिफिकेशन होती है। ये बहुत बहुत ज्यादा फेमस सर्टिफिकेशन है और ये बहुत ज्यादा इसकी डिमांड भी काफी। तो इसकी चीजें कुछ मैं दिखाना चाह रहा था आपको भी। ये इसका एग्जाम होता है, जिसका एग्जाम का नाम है EX 200। ठीक है जी, EX 200। इसकी एक आउटलाइन है, ये ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आई होप ये आपको नजर आ रहे हैं। ओके जी। तो ये देखें, अब ये इसकी ना एक आउटलाइन इन्होंने बताई हुई है कि इस सर्टिफिकेशन के अंदर कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी है। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और कुछ चीज़ें हम थोड़ी स्किप करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबी है, तो हम सारी चीज़ें नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप जहाँ देखेंगे एक्सेस शेल प्रॉम्प्ट एंड इशू कमांड विद द करेक्ट सिंटैक्स। इसका मतलब है कि शेल प्रॉम्प्ट का मतलब है टर्मिनल। वो कह रहा है कि आपको टर्मिनल यूज करना आना चाहिए। इसी तरह आपको यूज इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन, ये रीडायरेक्शन हमने पढ़ी थी एक सेशन के अंदर और उसमें देखा था कि ये आपको आनी चाहिए, वो हमें आती हैं। इसी तरह इसने कहा कि ग्रेप को यूज करना आना चाहिए, ग्रेप की कमांड हमने देखी। प्लस इसने रेगुलर एक्सप्रेशंस का जिक्र किया कि ये भी आपको आना चाहिए। इनको हमने जिक्र नहीं किया क्योंकि ये इटसेल्फ एक काफी लंबा चौड़ा डिटेल्ड टॉपिक है। तो मैं नहीं चाह रहा था कि हम इस पर मजीद ज्यादा टाइम लगाएं। ये एक अलग से आप इसको सेपरेटली खुद से लर्निंग कर सकते हैं। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन वाली चीज हम जो है ना वो डिस्कस नहीं करें। इसी तरह आगे आने वाली चंद चीजें और हैं, इसको मैं ये एसएसएस तो इंशाल्लाह हम करेंगे। फिर आप देख रहे हैं कि लॉगिन एंड स्विच यूजर इन मल्टी यूजर टारगेट को, ये भी हमने देखा कि हम मल्टीपल यूजर कैसे बना सकते हैं और उनमें आपस में स्विच कैसे कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। फिर हमने इसी तरह देखा कि कम फाइल्स को आर्काइव करना हो, कंप्रेस करना हो, तो ये कैसे यूज करते हैं। जिस तरह टार हमने देखा था, Gzip देखा था, Bzip 2 देखा था, एस टार हमने नहीं देखा। तो ये आप खुद इसको व्यू कर सकते हैं। इसी तरह क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट फाइल्स, ये टेक्स्ट फाइल्स को क्रिएट कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, ये हमने देखा था। तो क्रिएट डिलीट कॉपी एंड मूव फाइल्स, ये भी हमने देखा कि फाइल्स के साथ मैनिपुलेशन कैसे करनी है। ये हमने अभी तक नहीं देखा। क्रिएट हार्ड एंड सॉफ्ट लिंक्स, ये हमने नहीं देखा, इसको स्किप कर दिया था। इसी तरह लिस्ट सेट एंड चेन स्टैंडर्ड UGO/RWX की जो परमिशंस हैं, उन परमिशंस के साथ आप काम करें और उसको देख सकें। और ये हमने चीज़ें नहीं देखी। तो ये इसको हम शायद ना देखें, ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो लेकिन ये परमिशंस वाली चीज़ आज हमने इस सेशन को कंप्लीट कर लिया। तो आपने देखा कि हमने ये जो फर्स्ट सेक्शन है जो कि असल में है अंडरस्टैंड एंड यूज एसेंशियल टूल्स, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हमने तकरीबन 90% चीज़ें या 95+% चीज़ें ऐसी हैं जो हमने देख ली हैं, जिनको हमने स्टडी किया है। बाकी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिसमें हमने चंद चीज़ों को हम स्किप करेंगे, लेकिन चंद चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन ये सारी दिखाने का पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि ये जो रेड हैट का जब सर्टिफाइड एग्जाम जो लोग देते हैं, तो वो जाहिर है ये सारी चीज़ें वो लर्न करते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं और वो एग्जाम पास करते हैं, ताकि पता चले कि पूरी दुनिया में वो अपना जो लोहा है वो मनवा सके।
मैंने ये बताया कि हम ये सारा काम रेड हैट में तो नहीं कर रहे, हम तो युबंटू में कर रहे हैं। लेकिन युबंटू में भी हम एक टॉप लेवल की जो सर्टिफिकेशन है जिसकी पूरी दुनिया में वर्थ है, उस लेवल की हम स्टडी कर रहे हैं। तो आप किसी किस्म की इस कंफ्यूजन में या इस किस्म के किसी वो जैसे कहते हैं ना अंडर एस्टिमेशन में ये ना रहें या अंडर एस्टिमेट इस चीज को ना करें कि हम तो बहुत चीजें सिंपल पढ़ रहे हैं और बहुत हम चीजें ऐसी पढ़ रहे हैं कि जो कि पता नहीं यूज होती हैं कि नहीं होती। ये आप एक बड़ी टॉप लेवल की सर्टिफिकेशन लेवल की चीजें पढ़ रहे हैं। और उसी को मैंने इसलिए इस बूट कैंप का हिस्सा बनाया कि जब आप ये सारी चीजें कर लें तो आप बिल्कुल ऐसे बंदे की तरह काम कर सकें जो कि एक रेड हैट सर्टिफाइड वाला बंदा कर सकता है। वो रेड हैट पे कर सकता है और आप कहेंगे कि मैं तो यूबंटू पे कर सकता हूँ, बस हल्की फुल्की चंद चीजें चेंज होती हैं, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। और अगर इसके अलावा किसी का भी क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क। वैसे आज वाला जो सेशन था ये असल में हमारे जो आफाक भाई थे ये उनकी फरमाइश पे था, कल लास्ट टाइम उन्होंने क्वेश्चन किया था तो फिर मैंने सोचा कि इस पे हम सेशन रखते हैं अपना। और वो आज सेशन काफी अच्छा गया। जज़ाकल्ला अस- सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम और वालेकुम ये सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। आफाक पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लें। सर, ये जो थी ना, ये हमेशा तंग करती थी चीजें। ये समझ ही नहीं आती थी कि ये किस तरह से आज जाके जो है ना, जिस तरीके से आपने समझाया है और जिस तरीके से इसको आपने एक्सप्लेन किया ना, अब ये समझें कि सारी जिंदगी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गया कि ये चले स्टिकी बिट और SUID और GID, ये जो है ना, ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तरीके से समझाया है आपने। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बस यही हम चाहते हैं कि आप चीजें अच्छे से समझ जाएं और फिर जब आप यूज करेंगे आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब जब आप जब भी 4 डिजिट वाली देखेंगे ना परमिशन तो आपको फौरन वो बताएगी वो परमिशन, वो पूरी स्टेटमेंट खुद बताएगी कि भाई मैं SUID हूँ, मैं SGID हूँ या मैं स्टिकी बिट। तो इनशाल्लाह अब आपको भी मार नहीं खाएंगे। सही है। डेवऑप्स के जो होते हैं ना, जो इंटरव्यूज, उसके अंदर ये सवाल आता है, ये वाला, कि ये तीन परमिशंस तो हैं, ये जो चौथी परमिशन है ना, ये क्या है, ये इसको जरा एक्सप्लेन करें। हम्म। तो मर्तबा जो है वो किसी से मतलब हमारे जो दोस्त हैं वो गए होंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो उनसे ये सवाल पूछा गया था। तो उनको भी नहीं आ अच्छा। रहा था, हमें भी नहीं। लेकिन अब ये है कि हम्म। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह जी। आपकी अब आपकी बारी। सर मेरा क्वेश्चन था, ये नोट्स आज अपलोड हो जाएंगे ये वाले? वीडियो कह रहे हैं? नहीं वीडियो नहीं, आज नोट्स स्लाइड स्लाइड्स तो अपलोड नहीं करता मैं। गिटहब पे नहीं लगाते? नहीं नहीं, स्लाइड्स नहीं अपलोड करता मैं, सिर्फ वीडियो शेयर करता हूँ। अच्छा, तो वीडियो कब तक होंगी ये वाली, ये छुट्टियों में होंगी? वीडियो मुझे लगता है कि ये छुट्टियों में नहीं हो सकेगी क्योंकि मैं इधर नहीं होऊंगा इस्लामाबाद में। तो ये मैं मंडे को आके करूँगा। सही है। अच्छा, और एक और बात कि कल हमारा सेशन नहीं होगा। तो मैं उसमें भी स्लैक में भी बता दूंगा, लेकिन अभी जो लोग प्रेजेंट हैं उनको ये बता दूं कि कल हमारा सेशन नहीं होगा। और फिर हम उसके बाद अशूरा के बाद देखेंगे कि मंडे को भी करना है या नहीं करना। सर 21 तक तो हुआ ना अपलोड, तो 22 और 23 हो जाएंगी या वो भी मंडे को ही? अभी मैं उनकी ना वो रेंडरिंग कर रहा हूँ, वो मैंने भी लगाई हुई है मशीन को, तो अगर रात तक हो जाती है तो ठीक है क्योंकि मैंने कल सुबह मॉर्निंग में गाँव निकल जाना है। तो अगर उससे पहले पहले ये रेंडरिंग होगी तो मैं रात को अपलोड कर दूंगा। अदरवाइज फिर अ, ये वीकेंड के बाद ही होगा। चलिए ठीक है सर। जी इसके अलावा कोई क्वेश्चन? वैसे आज का सेशन ज़्यादा ट्रिकी नहीं था, जस्ट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आ गए। चलें फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं।